इधर कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर कायम है। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी और बैठक खत्म होने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार का संशोधन फाड़ दिया। आज की बातचीत में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कर दिया कि कानून वापसी के बिना कुछ भी मंजूर नहीं है। 8 जनवरी को एक बार फिर बात होगी। तो 41वां दिन है आज कृषि कानून के विरोध में और लगातार जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं दरबदर बेनतीजा ही साबित होती जा रही है। किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच में बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसानों का हौसला बारिश भी नहीं तोड़ पा रही। जी हां, भीषण ठंड के बीच शनिवार से शुरू हुई बेमौसम बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे किसानों के टेंट में पानी आने से गद्दे कंबल सब भीग गए। बरसात ने तापमान भले ही कम कर दिया, लेकिन किसानों के हौसलों को कम नहीं किया। किसानों का कहना है कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है। किसान तो इस बात की चिंता करते हैं कि जिस सरकार को हमने वोट देकर दिल्ली में बिठाया है उससे हमारी ये मुसीबत नहीं दिख रही। चलिए अधिक अपडेट के साथ प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट गए। प्रीत, देखिए 41 दिन बीत चुके हैं और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार दावे कर रही थी, केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया था कि जो बातचीत अब कल हुई है वो आखिरी बातचीत होगी, लेकिन संशोधन जो पत्र है उसे तक फाड़ दिया। किसी भी मसले पर सहमति नहीं बनी प्रीत, और इसी बीच बेकार मौसम के बीच भी किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। क्या लगता है कि क्या स्थिति बन सकती है? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से बातचीत हुई सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, कहीं पूरी तरीके से बेनतीजा रही बातचीत। जिस तरीके से किसानों ने बाहर आके बैठक के पास बताया कि सरकार के जो तमाम मंत्री थे वो इस बात पे अड़े थे कि किसी तरीके से जो कानून है 3 उनमें संशोधन कर दिया जाए, यानी कि किसान पूरी तरीके से रोल बैक चाहते हैं इन कानूनों को लेके, और जो मंत्री हैं वो चाहते हैं कि रोल बैक कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है। अगली अगर बैठक होती है और किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अगली बैठक होती है तो पूरी तरीके से यही मांग की जाएगी कि जो अगर कानून को रोल बैक किया जाएगा, यानी कि 8 तारीख को इसी शर्त पे बैठक होगी कि अगर कानूनों को रोल बैक करने के मसले पे सरकार राजी है तो बैठक हो। जो इससे पहले जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की ओर से, किसानों ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया, उसको फाड़ दिया। तो अब आज एक बैठक बुलाई जा रही है सिंधु बॉर्डर पे किसानों की ओर से। उसमें ये तय किया जाएगा कि किसानों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या कुछ मांग अगर सरकार बातचीत के लिए इसमें से राजी होती है तो किस तरीके का प्रस्ताव किसानों की ओर से भेजा जाए, क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी होगी, धरने को क्या और तेज करना है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों के लिए नई दिक्कत पैदा हो रही है। ऐसे में क्या कुछ नया तय करेंगे किसान तमाम मिलकर, ये देखना होगा आज जब बैठक होगी 2 बजे से। प्रीत, कहीं ना कहीं कल जब बारिश हुई किसानों ने जब बात भी करी तो उन्होंने यही कहा कि हमें बेमौसम बरसात से या बढ़ती सर्दी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि हमने वोट करके जो सरकार को बैठाया है वो हमारी मांगे नहीं सुन रही है। चूंकि आप काफी ज्यादा नजदीकी से देख रही हैं बीते 41 दिनों से पूरे मामले को, क्या आपको लगता है कि किसानों का रुख आगे जाकर नरम पड़ सकता है, या फिर किसानों और केंद्र सरकार की जो बातचीत नहीं बन पा रही है, किसी हायर अथॉरिटी को इसमें अब हस्तक्षेप करना होगा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, मसला कोर्ट में है। ये भी हो सकता है कोर्ट की ओर से कमेटी बनाई जाए, कमेटी अब किसानों से आकर के बात करे। हालांकि जो 40 संगठनों के प्रमुख कल विज्ञान भवन पहुंचे थे सरकार की ओर से बातचीत करने, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम राजी भी हो जाते हैं कि कानूनों में संशोधन कर लिया जाए, लेकिन जो लोग प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं प्रदर्शनकारी, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ही एजेंडा है किसानों के लिए जो बिल बनाए गए हैं, 3 जो एग्रीकल्चर बिल लाए गए हैं उनको रोल बैक कराना। तो ऐसे में किसानों के पास एक बड़ा नेता नहीं है जो सर्वमान्य हो और अलग अलग संगठनों के अलग अलग नेता हो। ऐसे में इससे कम रोल बैक की बात की जा रही है प्रदर्शनकारियों की ओर से, उससे कम पे कोई रजामंदी नहीं होगी। अब यही एक बीच का रास्ता है कि कोर्ट की जो टीम है वो बातचीत के लिए पहुंचे, जिसमें तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, दोनों तरफ से एक्सपर्ट होंगे, किसानों की ओर से भी और सरकार की ओर से।
से। बिल्कुल प्रीत, अगर आगे जाके कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करती है, कमेटी बनती है, तो क्या केंद्र सरकार बाध्य होगी उसे मानने के लिए? चूंकि यहाँ पर वो किसी भी रुख पे संशोधन करने के तो मूड में दिख रही है, लेकिन कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। क्या विकल्प केंद्र सरकार के पास बचता है अगर फैसला आने वाले दिनों में किसानों के पक्ष में आएगा तो? देखिए, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, रैलियों में ये कहा गया कि ये जो बिल आए गए हैं किसानों के पक्ष में है, बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। और एक भी बार किसी भी मंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि रोल बैक किया जाएगा। हालांकि ये जरूर स्वीकार किया कि बहुत जल्दबाजी में बिल को पारित किया गया, बिल को पास किया गया, विपक्ष से इस पर चर्चा नहीं हुई, किसानों की जो कमेटीज है किसानों से इस बारे में चर्चा नहीं हुई। ऐसे में जब नई कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपॉइंट की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार से कुछ नाम मांगे जाएंगे एक्सपर्ट्स के और किसानों से मांगे जाएंगे, ऐसे में अगर कमेटी की ये राय होती है कि बिल जो है दोबारा से एक बार फिर से लाया जाए पार्लियामेंट में, उसमें फिर से चर्चा हो और फिर नए अमेंडमेंट्स के साथ बिल को पारित किया जाए, तो ऐसे में केंद्र सरकार को इस बात को माननी होगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो लोग होंगे वो इस बात को लेकर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे केंद्र सरकार और किसानों के बीच में। जी बिल्कुल प्रीत, सभी को उम्मीद यही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और साथ जुड़ने के लिए।